बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लिक्विड क्रिस्टल के बारे में है टॉपिक यहाँ पे। लिक्विड क्रिस्टल की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स होती क्या है। लिक्विड क्रिस्टल सबसे पहले इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स नाम से जाहिर हो रहा है कि क्रिस्टल्स अभी हमने सॉलिड्स के बारे में भी देखा कि सॉलिड्स जो होते हैं, जो ट्रू सॉलिड्स हैं, उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। और लिक्विड्स जो है उनके दरमियान क्या होती है, जो अमॉर्फस लाइक यानी जिनके दरमियान रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उनको हम लिक्विड कहते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स किस तरह के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखें कि ये क्रिस्टल्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, हमारे पास ये जो रेनिटाइजर था, हमारे पास साइंटिस्ट, उसने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के बारे में वो स्टडी कर रहा था, जिसमें उसने देखा कि 145 सेल्सियस पे वो टर्बिड लिक्विड यानी मिल्की कलर का जो था वो हमारे पास लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। मीन जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड में 145 सेल्सियस पे मेल्ट होकर मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, और 179 सेल्सियस टेम्परेचर पे वो एग्जैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वो क्लियर लिक्विड हो गया। पहले मिल्की ही मीन्स उसको हम लोग उस मिल्की स्टेट को हम कहते हैं टर्बिड। उस स्टेट में अभी उसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए थे, अभी ना तो वो एग्जैक्ट लिक्विड था और कुछ उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट भी रह गई थी, जिसको हमने क्रिस्टल्स का नाम दिया। सो हमारे पास यहाँ से इसने एक फेस ड्राइव की, बल्कि मटेरियल ड्राइव किया है कि लिक्विड क्रिस्टल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाले मटेरियल्स होते हैं इनके जब हमारे पास यहाँ पे इनके दरमियान कुछ रेगुलर अरेंजमेंट भी मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है और मोस्टली इररेगुलर अरेंजमेंट, जिस वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है कि टर्बिड लिक्विड फेज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपके पास वो एक सॉलिड स्टेट में आपके पास क्रिस्टल्स मौजूद होंगी, लाइक वो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट आपके पास एक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है, और इसको आप क्या करोगे, जब आप मेल्ट करोगे तो आपके पास एक टर्बिड फेज पहुंचेगी बिफोर लिक्विड, यानी एग्जैक्ट लिक्विड होने से पहले एक कुछ आपके पास टर्बिड स्टेट क्रिएट होगी, बनेगी, जिसको हम लोग कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल। एक्चुअली अगर हम इसका यूज देखें डेली लाइफ में कि कहाँ पे यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल्स, कहाँ पे हमने देखी है। अगर आप अपने मोबाइल्स, एलसीडीज, कैमरा, इनकी स्क्रीन्स की बात करें तो बेटा ये सारे के हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। ये हम ना तो कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट सॉलिड्स हैं, ना ही हम इसको कह सकते हैं कि ये लिक्विड्स हैं। अगर आप कैलकुलेटर को ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करो तो आप वो लिक्विड की तरह ये फ्लो करता हुआ भी नज़र आता है। सो हमारे पास यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप इसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि इनकी फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी है कि ये लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड की तरह फ्लो भी कर सकते हैं। और इनके दरमियान जो रेगुलर अरेंजमेंट वो क्या होती है कि अगर आप गौर से किसी चीज़ को देखो, बल्कि यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को भी देख रही हूँ, एक छोटे छोटे आपको डॉट से नज़र आते हैं ब्लैक ब्लैक करके, मीन वो क्यूबिक फॉर्म में वहाँ पे क्या होते हैं, वो शेप्स बनी होती है, वो क्रिस्टल्स, उसके अंदर वो रेगुलर अरेंजमेंट भी होती है, जिस वजह से इसको नाम हमने क्रिस्टल का दिया हुआ है, और वो लिक्विड यानी फ्लूइडिटी लिक्विड भी मटीरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर हुई थी। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट विच एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर। यानी क्लियर उसमें लिक्विड होने से पहले जो हमारे पास वो मिल्की टेम्परेचर था, मिल्की टर्बिड फेस, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड्स की तरह भी होती हैं, और क्रिस्टल नाम जुड़ा हुआ इट मीन्स ये सॉलिड्स लाइक भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं, जिस वजह से हमने कहा इसके अंदर भी फ्लूइडिटी होती है, इनका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह होती है, और ये हाईली विस्कस भी होते हैं। लाइक सॉलिड्स दे हैव सम डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल अरेंजमेंट। यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आ जाती है, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इन्हें क्रिस्टल्स भी नाम दिया जाता है। सो ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है, इसी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बेस पे यहाँ से अलहदा से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो अरेंजमेंट की, यानी कि ऑर्डर के जो मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ ऑर्डर पे इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है, वो है 3 क्लासिफिकेशन। आपके पास न्यूमेटिक फेज होती है, स्मेक्टिक आपके पास क्रिस्टल्स हो सकती हैं, और हमारे पास क्लस्टेरिक हो सकती हैं। अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होगी तो वो न्यूमेटिक फेज होंगी। अगर आपके पास एग्जैक्ट रेगुलर अरेंजमेंट होगी तो इट मीन्स वो हमारे पास कौन सी होगी, स्मेक्टिक फेज होगी, और जहाँ पे काफ़ी रेगुलर शेप्स आ रही होंगी उसको हम क्लस्टेरिक फेज कहेंगे। सो यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए नहीं है, मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि इसकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है, हमारे पास वैसे जो सॉलिड्स थी उसकी
की आपने प्रॉपर्टी देखी कि वो आइसोट्रॉपिक भी होते हैं और एनआइसोट्रॉपिक भी प्रॉपर्टी होती है। यानी एनआइसोट्रॉपी आपने पढ़ा है कि जो डिपेंड करती है इनकी डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है, और आइसोट्रॉपिक एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती हैं। सो यहाँ पे ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये आइसोट्रॉपिक बिल्कुल भी नहीं होगी, ये जस्ट और जस्ट एनाइसोट्रॉपिक होगी, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल एक ही मटेरियल है, ये एक से ज़्यादा शेप्स में नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो ये आइसोट्रॉपिक इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जस्ट कौन सी होगी, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी क्या थी कि जो आपके पास इनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड यानी डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रही है। तो यही इनकी ये आप डायरेक्शंस देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट किस तरह से, जिस वजह से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। सो ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी डेफिनेशन है। और आप ये एक एग्जांपल भी यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं आपके पास, एग्जैक्ट आप उसको करते हो तो आप उसको टेम्परेचर देते हो, जिसको आप कहोगे मेल्टिंग टेम्परेचर, एरो लगाकर आप मेल्टिंग टेम्परेचर, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में भी होता है, यानी कि दोबारा से आप उस चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हो। और ये लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे जो टर्बिड फेस है उसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। देन हमारे पास जो क्लियरिंग टेम्परेचर पे जाकर वो एग्जैक्ट लिक्विड भी बन जाता है, तब उसके वो क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे, वो एग्जैक्ट लिक्विड कहलाएगा अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक ये रिपीट होता है इसके यूजेस, वो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेम्परेचर सेंसर। मेन ये टेम्परेचर सेंस करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स कलर्ड। सबसे पहले रिफ्लेक्ट किस तरह से होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल मैं अभी भी लैपटॉप देख रही हूँ या फिर आप कोई और भी देख रहे हैं, मेरी तो स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रही है, आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हो, तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, मोबाइल फोन देख रहे हो आप, कोई वीडियो इसके अंदर चलाई हुई है, आपने प्ले की हुई है, तो आप व्हाइट लाइट ऊपर फॉल कर रही है, आपके लैपटॉप पे क्या फॉल कर रही है, व्हाइट लाइट। अब यहाँ पे देखें ये ब्लू शो क्यों हो रहा है, अब ये देखें कि हम व्हाइट लाइट ऊपर से, मैं जो लाइट ऑन है वो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जाती है लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर मुझे नजर आ रही है वो ब्लू नजर आ रही है। सो हम लोग कहते हैं कि ये क्या करते हैं, जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है लिक्विड क्रिस्टल से तो ये कलर डिफरेंट शो करती है। एज द टेम्परेचर चेंजेस डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंजेस। जो आपने ऊपर लेयर्स देखी थी, जो इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखी थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपके पास इनके लेयर्स क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, जिस वजह से आपके पास जो लेयर्स चेंज होगी तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मटीरियल्स आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स के ऑब्टेन हो सकते हैं। देयरफॉर यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से कलर ऑफ लाइट चेंजेस अकॉर्डिंगली। आप देखते हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल्स का आपके पास कलर क्या हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से आप जितने ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि कोई एक आपका मोबाइल बिल्कुल गर्म हो जाए तो वो आपके पास डिफरेंट उसकी जो स्क्रीन है उसके आपको डिफरेंट शेड से नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सही तरह से हैक हो जाती है, चलती नहीं है, वो रेड रेड आपको नजर आता है। सो इस वजह से आप कहते हो कि ये टेम्परेचर सेंस भी करती हैं। दस लिक्विड क्रिस्टल्स कैन आल्सो भी टेम्परेचर सेंसर। आप कह सकते हो कि लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास क्या है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होते हैं। सो ये एक पॉइंट है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आए कि हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, तो आप इसका यहाँ पे आंसर फर्स्ट पॉइंट से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर्स, कि हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, डिटेक्टिंग द टेम्परेचर लिक्विड क्रिस्टल्स कैन यूज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कहीं पे पोटेंशियल फेलियर हो चुका है, कहीं पे करंट पास नहीं हो रहा वायर्स के अंदर से, तो आप वहाँ से फेलियर को भी डिटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड ये थर्मामीटर के लिए क्या है कि ये रूम्स के अंदर जो डिफरेंट हमारे थर्मामीटर्स लगे होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल, वो डिजिटल जो होते हैं उनके ऊपर वो यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर करने के ऊपर उसके ऊपर डिफरेंट कलर शो हो रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट कलर शो होते हैं, उनके ऊपर जो फिगर्स होते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका और कलर का फिगर शो होता है, ज़्यादा लो हो जाए तो उसका और कलर का। ये स्पेशल टाइप के जो रूम्स के थर्मामीटर्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट, यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर ही टाइप है इसकी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स एंड वेन ब्लॉकेज। लिक्विड क्रिस्टल्स की मदद से आपके कहीं पे बॉडी के अंदर ट्यूमर हो चुका है तो ये क्या वहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। लाइक किस तरह से, अगर कहीं पे ट्यूमर है तो उसका बाकी बॉडी की निस्बत हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा वार्म होता है। लाइक आपको कहीं पे पिंपल भी अगर निकल आया है तो आप वहाँ पे देखते हो आपका उसका टेम्परेचर उस एरिया का
यानी वो हीटेड होगा, वो ज़्यादा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी के पार्ट के। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये आप इसके ऊपर क्या करोगे, पेंट करोगे। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड ही है तो आप उसके ऊपर पेंट करेंगे। वो डिफरेंट कलर, जहाँ पे आपके पास ट्यूमर होगा या कैंसरस पार्ट होगा या वेन ब्लॉक हो चुकी होगी, वहाँ पे उसका डिफरेंट कलर शो हो जाएगा, जहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई फेलुअर है। सो नेक्स्ट स्किन थर्मोग्राफिक जो है साइंटिस्ट जो है ये सॉरी डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो स्किन थर्मोग्राफी के अंदर भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। लाइक पहले जो था वो ब्रेस्ट के ऊपर इसकी क्या की जाती है, लेयर बनाई जाती है, जिससे वो कैंसरस पार्ट यानी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी, या ट्यूमर है उस चीज़ को भी डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसी लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। सो तीनों ही तकरीबन आपके पास एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ हो चुके हैं। यही जो पहले मैंने बताया कि ये इसका 4 पॉइंट किस हवाले से, वो LCDs यानी कि कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में इसके यूजेस देख रहे हैं। इसके जो यूजेस हैं वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स पे, कैलकुलेटर्स में है, वॉचेस में है, लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह, इन सब के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्हीं के लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि क्रोमेटोग्राफिक में इसके किस तरह से यूज़ है एज अ सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफिक में आपने देखा कि आप एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हो, आप उसको बीकर के अंदर क्या जो भी अपना सॉल्वेंट टैंक होता है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है, उसके अंदर आप सॉल्वेंट रखते हो। वही सॉल्वेंट जो आपके पास मोबाइल फेज होता है वो आपके पास स्टेशनरी फेज को मूव करवाता है। तो वो जो सॉल्वेंट आप हेक्सेन वगैरह या वाटर वगैरह रख रहे थे, वही आप लिक्विड, क्योंकि ये भी लिक्विड्स हैं तो ये भी एज अ सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए भी आप इसको एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टीवीज एंड ऑसिलोग्राफिक्स के अंदर भी यूज़ किसका हो रहा है, LCDs का। टीवी डिस्प्ले ऊपर भी LCDs वगैरह का जिक्र हो गया, इट मीन्स यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। और ऑसिलोग्राफिक्स यानी ये जो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक आप कह सकते हो कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब के जो कंप्यूटर साथ लगे होते हैं, यानी स्क्रीन्स के ऊपर जो रीडिंग शो हो रही होती हैं, वो सारी किस तरह की, ये डॉक्टर्स के पास मोस्टली पड़े होते हैं, लैब्स के अंदर मोस्टली पड़े होते हैं। तो उनके ऊपर भी क्या होती है, डिजिटल जो स्क्रीन्स वगैरह होती हैं उसके अंदर भी यूजेस किसके होते हैं, इसी लिक्विड क्रिस्टल्स के होते हैं। सो थैंक यू। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।